चैनल। आई एम याना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड जय गुरु जी संगत सबको। और आज मम्मी लेके आई है अपना एक और नया सत्संग। तो मम्मी अब अपना सत्संग सुनाना स्टार्ट करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ। पिछले साल जो एनुअल सत्संग होता है जो 5 एकड़ में हुआ था, तब वहाँ सेवा लगाई गई थी सबकी। कुणाल जी ने सेवा लगाई और सबको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे जिसने सेवा लेनी है ले सकते हैं। और ये जो ड्रेस कोड भी बताया, उन्होंने ड्रेस कोड बताया और बोला कि ऐसे ऐसे एड्रेस है, तो वहाँ पे जाके आप लोग अपनी अपनी कपड़ा ले सकते हो। वहाँ से सिलवाना है तो अदरवाइज़ आप कपड़ा ले सकते हो वहाँ से। तो मेरा भी मन किया, मैंने कुणाल जी को अपना नाम लिखवा दिया अपना सेवा में। तो पहली बार सेवा मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं भी किसी मतलब मंदिर में या कहीं भी लगा लो, मैंने सेवा नहीं की। तो मेरा यहाँ बहुत मन था सेवा करने का। तो एनुअल सत्संग आता रहता है जैसे, तो मैंने लेकिन पहली बार अटेंड करा था, क्योंकि मुझे 1.5 साल ही हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। और जब मैंने सेवा ली उसके बाद मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने कहा गुरु जी को, गुरु जी आप बिना पैसे लगवाए सेवा नहीं करवाया करते क्या? ऐसे जैसे मजाक समझ लो या कुछ समझ लो। उस टाइम मेरा मन नहीं था ड्रेस खरीदने का, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही थोड़ा खर्चा हुआ, अच्छा सारा हो गया था। अभी ड्रेसेस ली, ये सब मतलब होता ही है, हर किसी के घर का अपना सिस्टम है। तो मैंने वैसे बोला, मैंने कहा गुरु जी आप बिना खर्चा करवाए सेवा नहीं लेते क्या संगत की? तो सुन लिया होगा गुरु जी ने, कान लगा के तो सुनते ही हैं। तो पता नहीं अब मन पे भी ले लिया गुरु जी ने, या जैसे मर्जी लगा लो। तो गुस्सा भी लगा होगा उनको भी, ऐसे क्यों कह रही है। तो ये लगा लो कि मैं 6 दिन रह गए हैं उसमें सिर्फ। और मैंने बोला कि चलो मैं ले आती हूँ जहाँ पे कपड़ा मिल रहा है। MC कॉलोनी में कहीं एड्रेस बताया था, मैं पता करते करते वहाँ पहुँच गई। जाके पूछा तो वो बोले कि आज लास्ट ड्रेस का कपड़ा पड़ा था जो आज एक संगत ले गई, अब तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया। कम से कम 150 मीटर कितना मतलब बता रहे थे कि कपड़ा आया था, 150 मीटर या जो भी है, 150 लोगों का या कैसे भी। तो कहते कपड़ा तो सारा ख़त्म हो चुका है। तो मायूस होकर मैं वहाँ से तो आ गई वापस। मैंने कहा अब करूँ तो करूँ क्या, बिना ड्रेस के वहाँ सेवा कर नहीं सकते। तो डेली ये लगा के चलो कि डेली जाती थी मैं बाज़ार, डेली में 5-7 दुकानों पे ट्राई मारना। मतलब 19-21 का भी फ़र्क होता ना तब भी मैं ले लेती, लेकिन किसी भी शॉप पे उस कपड़े उस कलर का 19-21 का मतलब दूर दूर तक कलर मैच नहीं करता था। अलग कपड़ा अलग होता कोई बात नहीं थी, कलर ही मैच नहीं करता था। तो मैं जाऊँ वापस आ जाऊँ, अगले दिन फिर जाऊँ वापस आ जाऊँ, करते 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 एक दिन पहले रात को भी गए हम। 4 दिन लगातार संगत जी में जाती रही, लगातार 4 दिन मैंने वो कपड़ा पता कर रहा है। कपड़ा क्या था, अफलातून था भाई। वही बात है ना, गुरु जी को गुस्सा लगा हुआ था, इसने बोला कैसे है भाई आप बिना पैसे लगवाए सेवा नहीं ले सकते क्या? तो पता नहीं गुस्सा ही लग गया गुरु जी को। गुरु जी ने मुझे कहीं से कपड़ा नहीं मिला कहीं से नहीं, मतलब पता करवाया, अरेंजमेंट कहीं से नहीं हुआ मेरा। रह गया एक दिन रह गया और मैं परेशान, मेरे मन अंदर ही अंदर मेरे पता नहीं क्या क्या लौट रहा भी। हाय, मैं पहली बार मैंने सेवा ली, गुरुजी को गुस्सा लग गया, गुरुजी मेरे को कपड़ा ही नहीं दिलवा रहे कहीं से, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो अक्क के मैंने जिस दिन सत्संग जब स्टार्ट होना था, हमने 1-1.5 घंटा पहले जाना था। जिस दिन सत्संग था 2-2 बजे हमने चले जाना था। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा एक दिन पहले मैंने फ़ोन करा कुणाल जी को कि कुणाल जी मुझे कपड़ा तो मिला नहीं, क्या करूं मैं? मुझे लगा ये कह देंगे कोई भी कपड़ा सूट डाल के आ जाना, कोई नहीं, सेवा तो सेवा ही है। बट कुणाल जी ने नहीं बोला, ये बात नहीं बोली। कहते देख लो कोई मिलता जुलता ले लो। तो मैंने कहा मिल तो नहीं रहा, मिलता जुलता भी नहीं मिल रहा। 19-21 का फ़र्क होता मैं तो तब भी ले लेती, 19-21 छोड़ो, कोई 15-20 का भी फ़र्क होता मैं तो तब भी ले लेती। लेकिन मुझे तो कई दिन हो गए ट्राई मारते, मुझे कपड़ा नहीं मिला। तो ठीक है, उस दिन तो बात ख़त्म हुई। अगले दिन मैंने सोचा चलो मना ही कर देती कुणाल जी को, नहीं मिल रहा, अब नहीं है किस्मत में सेवा, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं ना जाऊंगी, अगले साल कर लूँगी, कोई बात नहीं। पर गुरु जी ने अपने नज़ारे दिखाने थे, तो नज़ारे तो है ही सही। फिर मैक्सिमम 2 घंटे पहले तो बैठे बैठे एकदम से हम सारे बैठे हैं। मेरी गुड्डू बैठी है, मेरी ननंद की बिटिया भी आई हुई थी, वो भी बैठी है।
तो बैठे बैठे ना एकदम से मेरी सासू मोम बोले, मदर इन लॉ बोले, कहते कि 1 मिनट रुक। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मुझे ना ऐसे ध्यान आ रहा है कि मेरे पास ना इस कलर का सूट है, बॉटम तो वाइट डालनी है तूने, ऊपर कोट वगैरह स्वेटर वगैरह वो भी तेरे पास वाइट है पड़ी, दुपट्टा भी वाइट है, तेरे को चाहिए तो सिर्फ शर्ट ना। तो मेहंदी लाइट से कलर का इस टाइप का ही था कोई कपड़ा। कहते तेरे को सिर्फ शर्ट चाहिए ना? मैंने कहा शर्ट ही चाहिए थी मेरे को, और क्या, मैं आज हफ्ता हो गया धक्के खा रही हूँ। तो बोले तू 1 मिनट रुक, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मेरे पास एक शर्ट पड़ी है मेरी, तो ऊपर तो ऐसे कोट आ जाना है, तेरे को लूज़ होएगी, चलो क्या करना है तूने, एक बड़ा पता चलना है, लूज़ होए कोई बात नहीं, ऊपर तो स्वेटर कोट कुछ भी आ ही जाएगा। तो मैंने कहा पहले देखो तो सही, आज 10 दिन हो गए तब तो आपको याद नहीं आया, अब आपको अचानक 1-2 घंटे पहले याद आ रहा है। कहते ऐसे लग रहा है मेरे पास है पड़ी शर्ट ऐसी। एकदम से मम्मी उठ के जाके अपनी अलमारी में से ना, संगत जी आप यकीन ही नहीं करोगे, मेरे को अगर वो मैं फ़ोटो लगाऊंगी आप देखना, एकदम से जाके मेरे आगे ले आके ऐसे रख दी, ये देख, बिल्कुल सेम। ये देख मेरे पास शर्ट पड़ी है। मैंने कहा मम्मी 10 दिन हो गए आप सोए पड़े थे, मैं कहाँ कहाँ धक्के खा के आई कपड़े के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए, आप 10 दिन हो गए आप सोए पड़े थे, आप अचानक से अभी 2 घंटे पहले आप कहते हो, कहते गुरुजी ने तेरी सेवा लेनी है, तू फिक्र ना कर, वो सेवा लेके ही छोड़ेंगे तेरे से। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, डिट्टो 15-20 का छोड़ो, 15-20 का भी फ़र्क नहीं, मैं कहूँ ना 15-20 का, 15-20 नहीं, 18-20 नहीं, 19-21 का भी नहीं, मैं कहती हूँ डिट्टो। भाई पता नहीं उसी थान में से ये कपड़ा फाड़ के मतलब जैसे शर्ट बनाई गई है, मतलब डिट्टो बिल्कुल एकदम सेम कपड़ा, सेम कलर। और मैं हैरान हो गई एकदम से कि मम्मी आपके पास ये शर्ट पड़ी थी, आपको याद ही नहीं ना भी मेरे पास ये शर्ट पड़ी है। मतलब संगत जी मैं मतलब यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि बिल्कुल सेम डिट्टो कलर मेरे घर पे ही निकल जाएगा। मतलब एट ए टाइम, मतलब 5 ये लगा लो कि हफ्ता तड़पाना था, गुरुजी ने मेरे को पूरा तड़पाया। 1 हफ्ता तो ऐसे तड़पी हूँ मैं कि मैंने सेवा करनी थी, मैंने सेवा करनी थी। तो मतलब गुरुजी ने लाज रखते हैं, गुरुजी सबकी लाज रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी उन्होंने मेरी बात का उनको गुस्सा लगा होगा कि मैंने उनको बोला कि बिना पैसों के आप सेवा नहीं लेते क्या, शायद उनको गुस्सा लगा होगा, तब भी उन्होंने मुझे 1 हफ्ता तड़पाया। नहीं तो गुरुजी किसी को नहीं तड़पाते, किसी को भी नहीं तड़पाते। सच्चे मन से उनको याद करने की देर है, वो सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ हर किसी की हर इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बे अनंतम मेरे गुरु महाराज जी, कृपा बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।